नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला ही बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिल में बस स्टॉक मार्केट में एक से बढ़कर एक ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में डायरेक्शन है क्लियर कट दिखाई नहीं दे रही। बिकॉज एग्रेसिव रेट हाइक होने से मार्केट इसको लेकर इस काफ़ी नर्वस है, कंसर्न भी है। तो इसी बीच में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी करेक्शन हमें 5-14 महीना 16 महीना में दिखाई पड़ी है। और इस इधर पे गाइस मैं एक लेसन सिखाना चाहूँगा कि अल्फ़ा जनरेशन कैसा होता है और कैसे अल्फ़ा जनरेशन से आप लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे लोगों को पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस दो क्वालिटी स्मॉल कैप की बात की जाए, जो भी के टाइम अच्छे खासे एमओएस के लेवल पे आ चुके हैं टेक्निकली गाइस, उन सब में हमें मैसिव ब्रेकडाउन दिखाई दे चुकी है। स्मॉल कैप है हम तो सीधी सी बात है गाइस, रिस्की होगी, लेकिन ये अगर प्राइस शूटिंग गाइस रिजनेबल होता है, कंपनी के अर्निंग्स में दम होते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। इसको आप ट्रैक करें, अगर आपको सही लगेगा आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को विचार कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस, होप बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में और शेयर बाज़ार में। अगर आप ये होप नहीं पाल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट पैसा बनाएगी, आप मार्केट में गैस करेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मार्केट में गैस पैसा वही बनाए जो 15 साल 20 साल पहले इंडिया को सोचे कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी में अपनी दावेदारी पेश करेगी, करेक्शन के बाद फिर सवेरा होगा। लेकिन ये हर एक का इस स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है। कंपनी डूब जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन कंपनी चलते रहेगी। भले प्लस माइनस आए, सेंटिमेंट बिगड़े, ऑफकोर्स गैस होप पालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप होपफुल नहीं हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो स्टॉक को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तब चाहे गैस जीवन में की बात की जाए या फिर शेयर बाजार की बात की जाए, होप गैस पालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि होप में आपको पूरा बुलिश रहना है, इसका मतलब ये है कि कन्विक्शन पे अड़े रहना है, और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट सेंटिमेंट, आपको उधर पे कम से कम मैदान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें गैस हम लोग बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, अल्फ़ा। आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा हम लोगों ने साइंस से पढ़ा है, बट इसी बीच में गैस स्टॉक मार्केट में अल्फ़ा क्या होता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपने पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई करके साथ ही साथ रिटर्न ज़्यादा पेश कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान के चलिए गैस कोई स्टॉक 10 रुपये का है, अगर उसमें 50% के आसपास करेक्शन होता है तो वहाँ गैस स्टॉक 5 रुपये का हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में गए जिन्होंने 5 पे निवेश किया, उनके कितने पैसे बने सीधा गैस, जब वो 10 पे जाएगा 100% पैसे बने। बट जिन्होंने गैस 7 पे निवेश किया और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो 10 तक जाते जाते गैस उनको मात्र 25-30% के आसपास ही मुनाफा होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अल्फ़ा जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 10 जाएगा, आपको 30-40% के आसपास मुनाफा होगा। लेकिन 5 से अगर वो 10 जाता है, 100% के आसपास मुनाफा होता है। तो ऑफकोर्स गाइस, ये जो अल्फ़ा जनरेशन है देखने में जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है, बिकॉज बॉटम प्रोडिक्शन हमें नहीं करना है, बट ये भी देखना है कि कौन से स्टॉक जल्दी ही बॉटम आउट हो सकते हैं, जिनके अर्निंग्स में दम है और क्वाइट रीजनेबल वैल्यूएशन पर अभी के टाइम वो ट्रेड कर रहे हैं। मेरा फंड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस उनके जो एनालिस्ट की कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, ऑफकोर्स उनका ऐसा मानना है और मेरा भी ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस अभी के मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप अच्छे खासे इंडेक्स के स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ट्रिमेंडस करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, जो गैस आपको लॉन्ग टर्म में अल्फा क्रिएशन का अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। मैंने क्या बताया, एग्जांपल याद रखिएगा, 10 का स्टॉक 5 हुआ, 5 से 10 जाएगा 100% पैसा डबल। लेकिन गैस अगर आप 8 पे खरीद रहे हैं, 7 पे खरीद रहे हैं, तो 30-40% के आसपास से मुनाफा होगा। तो हमें समझना है वाइसली कि अल्फा जनरेशन जितना आसान लगता है क्या सही में पॉसिबल है या फिर नहीं, और कौन कौन सी कंपनी में जहाँ पे आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदने का सबकी मर्जी की बात है, और जो कंपनी 1 साल लो पे आ गए हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, वहाँ पे गैस अनदेखा करना उन सब कंपनी को लॉन्ग रन में काफ़ी पछतावा वाली कंडीशन हो जाती है। इसमें गैस केमिकल की एक बहुत दिग्गज कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो आज के दिन जो करेक्शन की बात की जाए वो हमें दिखाई पड़ रही है। ऑल दो गैस अपने लॉन्ग टर्म से इस कंपनी में 50% के आसपास करेक्शन हो चुका है। वैसा कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं है गैस कि इसमें करेक्शन रुक जाएगा, लेकिन यस, इसके पहले भी गैस कंपनी ने बड़ी बड़ी करेक्शन झेली थी और उसके बाद इस कंपनी ने मैसिव पैसे बना के ज़रूर दिए थे। साल की बात की जाए, 1 साल की कंडीशन बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज केमिकल के जितने भी आप स्टॉक्स को उठाएं, चाहे वो एल्किलेमेंट्स को उठाएं, लक्ष्मी को उठाएं, आरती, विनाती, एसआरएफ, एवरीवन दोस्तों, सब ने अच्छे पैसे बना के नहीं दिए। गिने चुने स्टॉक्स की बात की जाए जिनकी अर्निंग्स अनएक्सपेक्टेड थी, उनमें ही पैसे बनते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी की बात की जाए लॉन्ग रन में गैस अभी भी रिवॉर्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में टॉप पे खरीदते हैं, एवरेजिंग नहीं करते हैं अच्छी कंपनी को, खामा जो गिर रही है प्रेशर में, वो अपने आप में गैस एक मौका होता है जो बहुत लोग मिस कर बैठते हैं। नहीं गैस कि मैंने वीडियो बना दिया तो सीधा जंप करते ना, मैंने क्या बताया गैस कि कभी कभी करेक्शन 1 साल 1.5 साल चलता है,
और कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में धीरे-धीरे डिक्लाइन होने से बहुत लोग होप हार जाते हैं। इसलिए गाइस मैंने पहले ही दिखाया कि होप अगर आप पाल के रखते हैं अच्छी कंपनी के क्षेत्र में, कोई दगी हुई कंपनी नहीं जिनकी बैलेंस शीट खराब है, जिनके प्रमोटर खुद ही चोर है, बेईमान है, उसमें गाइस पैसे नहीं बनेंगे। डिस्प्यूटेड कंपनी लीजिएगा दोस्तों तो सेलर्स हमेशा हावी होते हैं, बायर्स मिलते ही नहीं है। बट अच्छी कंपनी अगर वो टेक्निकली ब्रेकडाउन हो रही है और उसमें गैस अर्निंग का दम है, रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज एक समय कैसे स्टॉक पिछले रैली के पहले 60% डाउन था और उसके बाद गैस आपको अच्छे से पता है कि इस कंपनी ने कोविड के बाद कितने पैसे बना के दिए हैं। कंपनी को गैस कवर करने की सबसे खास वजह क्या है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 8,000 करोड़। तो आप इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा गैस मैंने कभी नहीं बोला कि मार्केट में करेक्शन खत्म हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा चंक में उठाना है, एक आध क्वांटिटीज़ बॉटम आउट करने की कोशिश में। बहुत लोग निवेश ही नहीं करते हैं, ये भी खराब स्ट्रेटजी है। और हमेशा निवेश करते रहेंगे हर एक डिप पे, थोड़ा थोड़ा डिप पे, वो भी गलत स्ट्रेटजी है। आपको वेट करना पड़ेगा। जब गैस इसने 2800 का लेवल तोड़ा था, मैंने 2500 के आसपास टारगेट्स पहले ही दिए थे और उसके बाद गैस इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। एक समय कैसे स्टॉक भाग के 5200 के आसपास भी गया था, बट कंपनी की प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 20 के आसपास है, जो बहुत रीजनेबल है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो बाप रे, 34% के आसपास आरओई है, जो अपने आप में गैस ये बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। अपने अर्निंग्स के दम पे इसको शो कर रहा है कि अर्निंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो जो गैस पिछले कुछ समय से इसने एल्केन एलिमेंट्स को बीट किया था। अब ऐसा नहीं गैस कि एल्केन एलिमेंट्स को कुछ छोड़ देना है। मैंने क्या बताया कि एक समय गैस एल्केन एलिमेंट्स से महंगा स्टॉक चला गया था और एल्केन एलिमेंट्स तो सस्ता हो गया था, तो बहुत लोगों ने इधर उधर किया। आज एल्केन एलिमेंट्स गैस 2700 के आसपास थी और स्टॉक गिर के 2500 के आसपास आ गया। रीज़न क्या है? बिकॉज आपको पता है कि इनका जो एक्सपोजर है कुछ रियल इस्टेट में भी दिखाई पड़ रहा है। बीच में गैस एक आईपीओ की भी न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी सब्सिडरी की, जिसको लेकर मार्केट उतना ऑप्टिमिस्टिक अभी के टाइम नहीं है। बट कंपनी ने गैस प्रीवियस कुछ समय में टॉप लाइन को काफ़ी ह्यूमंगसली बढ़ाया है। रही बात बॉटम लाइन की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का हर साल अपने प्रॉफिट मार्जिन के संग अपने टॉप लाइन को इंक्रीज़ करने का अच्छा खासा दावेदारी पेश किया। बीच में गैस कंपनी जो कैपेक्स लाती है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व्स भी हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, कंपनी कैश रिच है, अच्छी खासी मिथाइल एमाइन, डाइथाइल एमाइन, इन सब में काम करती है। तब इस कंपनी को फोकस करें। और ऐसा नहीं गैस कि 2500 का लेवल आने से कंपनी का बॉटम आउट कंडीशन हो चुका है। लॉन्ग रन में गैस आपको पता है कि बॉटम किसी को पता नहीं होता, बट येस अपने पीक से गैस 60% गिरने के बाद अगर कंपनी अच्छा बैक टू बैक परफॉर्मेंस देती है, उसमें हरियाली दिखाई ज़रूर देती है। तो लॉन्ग टर्म में गैस अल्फा जो होता है, इसको आप अगर जनरेट करना सीख गए और अच्छी कंपनी में बिना पैनिक हुए लॉन्ग टर्म में अगर आप दूसरों से उसमें डट गए तो ही गैस दूसरे से पैसा बनाएंगे। वरना सबकी तरह अगर आप डर जाएंगे तो पैसे नहीं बनाएंगे, बहुत रिस्क लग रहा है। तो गो विथ एसआरएफ, दीपक, की सब अच्छी कंपनी है। बट मेरे हिसाब से कैसे इस कंपनी में आप चाहें तो स्मॉल कैप कैटेगरी से अल्फा के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, ये तो गैस बहुत ही चीप वैल्यू पे अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्वाइट अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का नाम अगर आप देखें पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके पहले गैस मैंने फिबोनाची पैटर्न पे 2200-2300 के आसपास से आप कोलैट कर दिया था। बीच में गैस 1700 के आसपास भी आया था और उस समय गैस मैंने 1500 के आसपास आपको बताया था, जो अभी के टाइम उसी लेवल्स पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लोग की बात की जाए 1550 के आसपास आ चुका है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खराब केस में गैस अगर मार्केट में और तबाही मच गई, यूएस मार्केट और गिरने लगा, फेड की एग्रेशन और हावी हो गई, तो हो सकता है ऐसी कंपनी गिर के 1400 क्या 1200 के आसपास आ जाए। होने का गैस कुछ भी हो सकता है। इस बात पे अगर आप अड़े हुए हैं, पता है आपको, तो गैस आगे बढ़िए। वरना अगर आपको लगेगा कि भाई बहुत डर का माहौल है, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। जो टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी है जो इंडेक्स में आते हैं उन सब में निवेश करें। लेकिन ये अगर आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनाए हैं और कंपनी भरोसा आप नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा आप एक लूजर कैटेगरी में रहेंगे। बिकॉज वहाँ पे गैस आप रिटर्न्स तो बना लेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो अल्फा होता है वो आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है गैस की पैकेजिंग फिल्म्स में काम करती है। BOPP फिल्म्स की बात की जाए, उन सब के डिमांड घटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन। लेकिन गैस ये टेम्प्रोरी है। हो सकता है कि और 6 महीना 8 महीना को परेशान करे, वीक हैंड्स पूरा निकल जाए। बट कंपनी की बात की जाए, एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशंस की बात की जाए 7 का पी है, 2800 का स्टॉक है, 1500-1600 के आसपास आ चुका है। रही बात गैस इनके डिविडेंड यील्ड की, जो बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको गैस कम से कम डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। 6% 6.5% खराब नहीं है। रही बात गैस कंपनी के फेस वैल्यू की, वो 10 है। बट कंपनी के आरओसी पर अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, दोनों अच्छे हैं। तो चाहे वो बाला की बात की जाए या फिर पॉलीप्लेक्स की बात की जाए, दोनों का जो आरओसी आरओई है, इनके जो वैल्यूएशन है प्राइस टूनिंग उससे काफ़ी हेल्दी हमें दिखाई ज़रूर देती है। इन्होंने कहा पिछले कुछ समय से सेल्स में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की और इसी की वजह से कैसे स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। रही बात गैस कंपनी के प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो ख़राब केस में गैस अगर रिसेशन हिट भी करता है यूएस बाजार में, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट इंडिया में तो नेगेटिव पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमेंट। लेकिन गैस लॉन्ग टर्म में हमेशा जो अर्निंग्स होते हैं उस पर ही बाजार काम करते हैं।
ये वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते होने के साथ साथ गैस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं। तो इन सब कंपनी में गैस मैंने जो आपको वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं कि पूरा जम मार देना है। कल के दिन आप देख लीजिए कि आप रिस्की बेट ले सकते हैं फिर नहीं ले सकते हैं। दूसरा, कंपनी को रिसर्च करें, कंपनी के पैरामीटर्स को समझें और देखिए कि उस इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। इंडस्ट्री पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स गैस आप भाग जाएंगे। जैसे मुझे गैस एविएशन पे उतना भरोसा नहीं होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा ही नहीं सकती। तो जो कंपनी गैस अच्छा मुनाफा कमाती है और शॉर्ट टर्म डेंट की वजह से कंपनी गिर रही है, तो ऑफकोर्स गैस उसका जो फ़ायदा है लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है। होल्डिंग भी गैस इस कंपनी की कंट्रोलिंग स्टेक जो प्रोमोटर है उन्हीं के पास हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस ने गैस इस क्वार्टर में अपने स्टेक को भी बढ़ाया था। डीएस ने ऑल्दो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की थी। पब्लिक इंटरेस्ट भी इस कंपनी में है। तो आपको गैस दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में गैस जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं कवर करूँगा। ऑल्दो गैस बहुत लोग के पास करेज होता है बट उनको मन नहीं करता बिकॉज ऑफ नॉइसेस। बट येस, अगर आप नॉइस से डरेंगे नहीं और अल्फा जनरेट करने के लिए थोड़ा रिस्क लेंगे तो यही पैसे बनेंगे। वरना गैस आपको पता है कि इससे अच्छा आप इंडेक्स में निवेश करें। कुछ भी हो जाए बाजार गैस घूम फिर के ऊपर ही जाएगा। तो वो गैस एक रीजनेबल इन्वेस्टर्स के लिए है। बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। आई होप तो उसने जो अल्फा कॉन्सेप्ट है वो सिखाया। और लॉन्ग टर्म में अगर आप होप नहीं जिंदा रख सकते हैं तो ऑफकोर्स गैस सॉरी टू से मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। बिकॉज मार्केट में टिकेगा वही जिनको लगेगा कि आने वाला वक्त आज से अच्छा होगा। वरना गैस मार्केट में तेज़ी आए मंदी आए आप हमेशा भाग जाएंगे। तो यही दो स्टॉक को मैंने कमेंट किया। आपको दोस्तों दोनों में से कौन सा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।